हमारा जो चैप्टर था रेग एक्सप्रेशन, उसके अंदर हमने कुछ चीज़ें देखी थी यहाँ पे, किस तरीके से पैटर्न्स होते हैं और उस पैटर्न को किस तरीके से हम गोलैंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अभी हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गोलैंग के अंदर, जो कि कंपाइल वर्सेस मस्ट कंपाइल मेथड के बारे में। तो ये आपको इंटरव्यू में ये टॉपिक पूछा जा सकता है, तो इसके ऊपर मैं आज इस लेक्चर में डिस्कस करना चाहता हूँ और आपको एक डिटेल में इसके बारे में यहाँ पे मैं लिख के दूंगा और हम इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, स्पेशली रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको डिफरेंस पूछा जाता है कंपाइल मेथड वर्सेस मस्ट कंपाइल इन रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि रेगुलर एक्सप्रेशन की कंपाइल मेथड के बारे में। ठीक है, तो हियर यहाँ पे बोथ द मेथड्स आर यूज्ड टू create a regex object, create a regexp object। ठीक है, तो दोनों ही मेथड का पर्पज़ ये होता है कि रेगुलर एक्सप्रेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। ठीक है, तो राइट नाउ अभी ये दो मेथड अलग अलग क्यों बनाई गई है इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। यहाँ पे सबसे पहले ये दोनों ही मेथड पैकेज जो है, पैकेज के अंदर अवेलेबल है। ओके, तो यहाँ पे बोथ द मेथड belong to regexp पैकेज। ठीक है, तो सबसे पहले कि ये दोनों मेथड regexp जो पैकेज है, इस पैकेज से दोनों मेथड क्या है, बिलोंग करती है। तो दोनों मेथड इसी पैकेज के अंदर है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे नंबर 1 regexp कंपाइल मेथड, regexp.compile, ये कंपाइल मेथड। ठीक है, इसके बारे में। ठीक है, तो अभी सबसे पहले देखेंगे इसका मेन पर्पस क्या है इस मेथड का। तो यहाँ पे देखेंगे पर्पस, इसका पर्पस क्या है। तो इसका पर्पस है कि कंपाइल अ रेगुलर एक्सप्रेशन, कंपाइल अ रेगुलर एक्सप्रेशन and return a regexp object and return regexp object। ठीक है, तो इस मेथड का मेन पर्पज यही होता है कि जो भी पैटर्न हम बनाते हैं उस पैटर्न को कंपाइल करना है हमें। ठीक है, और कंपाइल करने के बाद उसका एक रेगुलर एक्सप्रेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है ताकि उस पैटर्न को हम मैच कर सके किसी स्ट्रिंग के साथ या फिर टेक्स्ट के साथ। ओके, ये इसका मेन पर्पज है यहाँ पे। ठीक है, अब ये किस तरीके से वर्क करता है। नाउ सेकंड यहाँ पे देखेंगे एरर किस तरह से हैंडल करता है, एरर हैंडलिंग। ठीक है, it return an error if the regular expression, if the regexp is invalid, allowing you to handle it gracefully, ठीक है, अब ये मेथड जो है कंपाइल मेथड, यही तो इसका डिफरेंस है कि ये मेथड क्या करता है कि जैसे भी हम रेगुलर एक्सप्रेशन कंपाइल करने जाते हैं, मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन हम पैटर्न क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पे चांसेस हो सकता है कि वो पैटर्न गलत हो सकता है। वहाँ पे अकॉर्डिंग टू द रेगुलर एक्सप्रेशन स्पेसिफिकेशन पैटर्न नहीं है तो कंपाइल होने में दिक्कत आती है। तो ये क्या करता है, ये मेथड उस एरर जनरेट करता है और एरर को रिटर्न करता है, तो आप उस एरर को हैंडल कर सकते हो आपके हिसाब से। ठीक है, तो ये इसका मेन पर्पज़ होता है एरर हैंडलिंग के लिए। ठीक है, कंपाइल मेथड का। उसके बाद इसका यूसेज कहाँ पे है, यहाँ पे हम देखेंगे इसका थर्ड पॉइंट है यहाँ पे यूसेज। compile when the pattern might be dynamic
might be dynamic or when you want to handle error explicitly. ठीक है, तो यहाँ पे इसका मेन पर्पज़ ये होता है यहाँ पे कि अगर आपका कोई भी पैटर्न है यहाँ पे आप क्रिएट करते हो तो वो पैटर्न डायनामिक है, मतलब आप डायनामिक किसी सोर्स के ज़रिए वो पैटर्न लेते हैं और उसको डायरेक्टली कंपाइल करते हैं, तो वहाँ पे चांसेस होते हैं इस पैटर्न गलत होने के। तो उस टाइम आप कंपाइल मेथड का इस्तेमाल करके आप पैटर्न को कंपाइल कर सकते हो और उस वो जो एरर है उसको आप हैंडल कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो इसका ये यूसेज है ये कंपाइल मेथड का। ठीक है, अब इसका अगर एग्जांपल हम देखेंगे कंपाइल मेथड कैसे वर्क करता है यहाँ पे, तो यहाँ पे एग्जांपल है यहाँ पे इस तरीके से। मान लो आपके पास कोई पैटर्न है यहाँ पे, पैटर्न ओके पैटर्न है, तो पैटर्न है मान लो कि हमें मोबाइल नंबर चेक करना है इससे वैलिड है या वैलिड नहीं है मोबाइल नंबर। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पे देंगे फर्स्ट लेटर 6 to 9 होना चाहिए, उसके बाद यहाँ पे बैकटिक दे देंगे और उसके बाद सेकंड लेटर है 0 to 9 होना चाहिए यहाँ पे, और उसकी ऑकरेंस कितने होने चाहिए 9 होने चाहिए, मतलब टोटल 10 डिजिट नंबर होगा ये यहाँ पे। तो इसको मैं फिर से लिखूँगा बैकटिक स्टार्टिंग फर्स्ट कैरेक्टर 6 to 9 होनी चाहिए एक कैरेक्टर, उसके बाद दूसरा कैरेक्टर होना चाहिए 0 to 9 और इसके कितने 9 ऑकरेंस होनी चाहिए, और लास्ट में ये डॉलर, ये स्टार्ट और ये एंड। ठीक है, इस तरीके से ओके ये हमने पैटर्न बनाया। हमें अब ये पैटर्न को कंपाइल मेथड के ज़रिए हम इसको कंपाइल करेंगे। पैकेज है reg डॉट मेथड का नाम है कंपाइल। ठीक है, और इसको ये पैटर्न पास करना है यहाँ पे पैटर्न, तो यहाँ पे ये क्या करेगा कंपाइल करेगा पैटर्न को, कंपाइल पैटर्न। कंपाइल मतलब ये चेक करेगा कि पैटर्न वैलिड है या नहीं है अकॉर्डिंग टू रेगुलर एक्सप्रेशन। अगर वैलिड है पैटर्न तो सब कुछ ठीक है, तो यहाँ पे ये रेग एक्स का ऑब्जेक्ट दे देगा बना के, अगर नहीं है तो ये एरर दे देगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें यहाँ पे दे देगा। यहाँ पे अगर एरर है इसके अंदर तो एरर देगा, अगर नहीं है तो रेग EXP का पैटर्न देगा यहाँ पे, सॉरी रेग EXP का ऑब्जेक्ट देगा। ठीक है, फिर हम यहाँ पे एरर हैंडलिंग चेक करेंगे। इफ़ एरर नॉट इक्वल टू नील है, अगर एरर नील नहीं है यहाँ पे तो हम यहाँ पे एक मैसेज दे देंगे यहाँ पे log डॉट फैटल, और यहाँ पे जो एरर है उसको एरर यहाँ पे प्रिंट करेंगे, तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम क्या होगा टर्मिनेट होगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से। अगर नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे मैच करेंगे, यहाँ पे इज़ वैलिड वेरिएबल लेंगे, और ये जो पैटर्न है रेगएक्स, यहाँ पे ये रेगएक्स EXP ऑब्जेक्ट डॉट, इसकी मेथड है मैच स्ट्रिंग नाम की मेथड है, इसको हमें कॉल करना है और इसको हम मोबाइल नंबर पास करेंगे यहाँ पे स्ट्रिंग में, जैसे मेरा 8625978092। ठीक है, इस तरीके से। तो ये मेथड क्या करेगा चेक करेगा ये जो टेक्स्ट है इस पैटर्न के साथ रेगएक्स के साथ। ठीक है, और ये पैटर्न कौन सा है, दिस इज द पैटर्न यहाँ पे ओके ये पैटर्न है, इसके साथ चेक होगा और इसके अकॉर्डिंग ये पैटर्न सही है तो इसके अंदर ट्रू या फॉल्स आ जाएगा इस वैलिड के अंदर। और हम चेक करेंगे इफ़ इज़ वैलिड, इसके अंदर अगर ट्रू है तो मैसेज देंगे fmt.println वैलिड मोबाइल नंबर। ठीक है, इस तरीके से ये आप मैसेज यहाँ पे दे दिया है। यहाँ पे अगर नहीं है तो यहाँ पे एल्स, ठीक है, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे एल्स, अगर इज वैलिड के अंदर फॉल्स है तो यहाँ पे fmt.println और इनवैलिड मोबाइल नंबर। इस तरीके से आप यहाँ पे क्या करोगे मैसेज दे दोगे यहाँ पे। ठीक है, प्रोग्राम एंड ओके। तो जैसे भी ये प्रोग्राम रन होगा तो ये वैलिड मोबाइल नंबर है अकॉर्डिंग टू द पैटर्न
तो यहाँ पे आउटपुट आएगा आपका वैलिड मोबाइल नंबर, वैलिड मोबाइल नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से ये मेथड वर्क होती है यहाँ पे, कंपाइल मेथड यहाँ पे। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से अभी मस्ट कंपाइल मेथड हम देखेंगे यहाँ पे, ये किस तरीके से वर्क होता है। तो ये आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, ये इसका डिफरेंस। तो ये नोट्स जो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ये आपको रीड करना है इसके बारे में और अंडरस्टैंड करके लेना है, ताकि इंटरव्यू में आपको कोई गड़बड़ ना हो सके। ठीक है, तो राइट नाउ हियर, नाउ सेकंड मेथड है यहाँ पे regexp डॉट मस्ट कंपाइल, मस्ट कंपाइल, ये मेथड है। ठीक है, अब इस मेथड का सबसे पहले देखेंगे पर्पस, देखेंगे यहाँ पे क्या पर्पस है। तो पर्पस है इसका कंपाइलर रेगुलर एक्सप्रेशन, compiler regular expression, regular expression and panic if the expression is invalid, and panic if the expression is invalid। तो सबसे मेन डिफरेंस यही है कि ये क्या करता है, ये कि यहाँ पे पैनिक देता है। यहाँ पे अगर एक रेगुलर एक्सप्रेशन हम कंपाइल करने जा रहे हैं और जो भी पैटर्न हमने दिया है उस मेथड को कंपाइल करने के लिए, वो पैटर्न अगर गलत है, रॉन्ग रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न दिया है, तो ये रिटर्न करता है, ये पैनिक करता है। पैनिक मतलब आपका प्रोग्राम बीच में ही टर्मिनेट करता है, आपको उसको हैंडल करने का कोई चांस नहीं देता है। यही डिफरेंस है दोनों के बीच में। कंपाइल मेथड एरर रिटर्न करता है, आप उस एरर को हैंडल कर सकते हैं, और ये क्या करता है, पैनिक रिटर्न करता है, डायरेक्टली प्रोग्राम अपना टर्मिनेट हो सकता है। तो आप इसको भी हैंडल कर सकते हो, इस पैनिक को भी, लेकिन ये पैनिक रिटर्न करता है, मतलब प्रोग्राम को डायरेक्टली टर्मिनेट करता है, और जो कंपाइल मेथड है वो क्या करता है कि आपको एरर रिटर्न करता है। तो ये मेन डिफरेंस दोनों के अंदर है यहाँ पे। ठीक है, सो हियर सेकंड है ये एरर हैंडलिंग, इसका सेकंड डिफरेंस। एरर हैंडलिंग, error handling does not return an error, it does not return an error। ये एरर यहाँ पे रिटर्न नहीं करता ये। ठीक है, here it panic if the pattern is invalid, it panic if the pattern is invalid, इनवैलिड। ठीक है, तो आपका पैटर्न इनवैलिड है, तो ये आपका प्रोग्राम को पैनिक करेगा। तो पैनिक का मतलब एक्सेप्शन। ठीक है, एक्सेप्शन रेज करेगा और प्रोग्राम आपका क्या होगा, टर्मिनेट होगा। ठीक है, अब इसका यूसेज देखेंगे हम, इसका कहाँ पर यूज करना है, इसका यूसेज। यूसेज, अब यूसेज के अंदर यूज मस्ट कंपाइल व्हेन, यूज मस्ट कंपाइल method when the pattern is static, the pattern is the static and guaranteed to be valid। तो ये मेथड कब यूज़ की जाती है कि आपको गारंटी है कि जो भी पैटर्न आप देने जा रहे हो वो वैलिड पैटर्न है, आपको श्योरिटी है, तभी आप इस मेथड का इस्तेमाल करना आपको पड़ता है। ठीक है, तो इसका यूज इसलिए होता है कि गारंटेड पैटर्न, मतलब पैटर्न स्टैटिक है, आपको पता है इसके अंदर कोई एरर नहीं है, तो आप इस पैटर्न को कंपाइल करने के लिए इस मेथड को दे सकते हो, ताकि आपको पता है कि ये कंपाइल करके आपको दे देगा। ठीक है, ओके। वैलिड, typically in a situation where invalid pattern indicate
indicate a programming error. ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ये कभी कभी सिचुएशन होती है कि यहाँ पे इनवैलिड पैटर्न इंडिकेटर प्रोग्रामिंग एरर, तो आपको यहाँ पे इनवैलिड पैटर्न एज अ प्रोग्रामिंग एरर है, ये आपको यहाँ पे दिखाना है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो, मस्ट कंपाइल मेथड का। ठीक है। तो यहाँ पे मेन डिफरेंस यही है कि मस्ट कंपाइल मेथड पैनिक करता है, एक्सेप्शन देता है, प्रोग्राम बीच में टर्मिनेट करता है। इनवैलिड पैटर्न अगर कंपाइल करने दिया है तो, और कंपाइल मेथड क्या करता है, पैटर्न अगर इनवैलिड भी हुआ तो पैनिक नहीं करता है, आपको क्या करता है, एरर क्या करेगा, रिटर्न करके देगा। ठीक है। तो ये तो हो गया इसका। तो हियर अभी इसका एग्जांपल हम देखेंगे। यहाँ पे एग्जांपल सेम एग्जांपल है, दोनों का कोई फ़र्क नहीं, दोनों भी सेम इसके लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे जैसे मेरा पैटर्न है, यहाँ पे पैटर्न जैसे हमने पैटर्न देखा था बैकटिक मोबाइल नंबर के लिए 6 to 9 फर्स्ट कैरेक्टर, सेकंड कैरेक्टर 0 to 9 कितने इसके 9 ऑकरेंस होनी चाहिए, और यहाँ पे लास्ट में भी यही मैच करना है स्ट्रिंग के, और फर्स्ट में भी यही मैच करना है बैकटिक। ये मेरा पैटर्न हो चुका है। अब ये क्या करेगा, रेग एक्सप्रेशन रिटर्न करेगा, रेग EXP, और डायरेक्टली यहाँ पे रेग EXP पैकेज है, रेग EXP पैकेज डॉट मस्ट कंपाइल मेथड है, मस्ट कंपाइल, और इसको हम पैटर्न दे देंगे। ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस पैटर्न को कंपाइल करेगा, अगर एरर है तो प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा, बीच में ही क्रैश कर देगा, अगर एरर नहीं है तो रेग EXP का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। फिर आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ये रेग EXP इज वैलिड वेरिएबल ले लिया, और इज इक्वल टू रेग EXP डॉट यहाँ पे मस्ट मैच स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर देता हूँ, जैसे कि 8625978092। ठीक है। तो ये मोबाइल नंबर अगेंस्ट इस पैटर्न के चेक किया जाएगा यहाँ पे, और ये उन मोबाइल नंबर अगर वैलिड है तो इस वैलिड के अंदर ट्रू आ जाएगा। ठीक है। और फिर हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ़ इज़ वैलिड, अगर इज़ वैलिड है तो fmt डॉट println कोड लिखेंगे यहाँ पे, और मैसेज देंगे वैलिड मोबाइल नंबर। ठीक है। अगर नहीं है तो यहाँ पे एल्स fmt डॉट println इनवैलिड मोबाइल नंबर। ठीक है। इस तरीके से, तो इस तरीके से दोनों मेथड सेम तरीके से काम करता है, सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस ये है कि मस्ट कंपाइल मेथड पैनिक देता है यहाँ पे, और कंपाइल मेथड आपको एरर रिटर्न करता है। तो दोनों को भी आप सेम तरीके से यूज कर सकते हो पैटर्न कंपाइल करने के लिए यहाँ पे। ठीक है। तो हियर ठीक है। तो इसका एक टेबल है, इसका डिफरेंस का ये टेबल थोड़ा सा मैं आपको देता हूँ, और फिर अब इसके बाद हम प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं टेबल लिख के देता हूँ, यहाँ पे की डिफरेंसेस का टेबल है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। की डिफरेंसेस। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे फीचर्स आएंगे, यहाँ पे कंपाइल मेथड है, और यहाँ पे मस्ट कंपाइल है।
ठीक है। सो पहला फीचर है यहाँ पे एरर हैंडलिंग। एरर हैंडलिंग, ठीक है। रिटर्न एन एरर इफ इनवैलिड, ये मेथड क्या करेगा, रिटर्न एन एरर इफ इनवैलिड, अगर पैटर्न इनवैलिड है तो एरर क्या करेगा, रिटर्न करेगा यहाँ पे। और ये पैनिक इफ इनवैलिड, ये क्या करेगा, पैनिक करेगा, पैनिक इफ इनवैलिड, ठीक है। नाउ सेकंड यहाँ पे है दूसरा फीचर यूज केस। ये कौन से केस में इसको यूज करना है यहाँ पे, तो व्हेन द पैटर्न इज द डायनामिक, अगर पैटर्न डायनामिक है, व्हेन द पैटर्न इज द डायनामिक, ठीक है। और यहाँ पे व्हेन द पैटर्न इज स्टैटिक, व्हेन द पैटर्न इज स्टैटिक, ठीक है। पैटर्न आपका स्टैटिक है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। सो हियर यहाँ पे और इसका फीचर है यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी, तो ये मेथड है रिक्वायर एरर चेकिंग, इसको एरर चेकिंग रिक्वायर है, रिक्वायर एरर चेकिंग, एरर चेकिंग। और यहाँ पे इसको नो एरर हैंडलिंग नीडेड, एरर हैंडलिंग नीडेड, इसको एरर हैंडल करने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे पैनिक रिस्क है, यहाँ पे ये देखेंगे पैनिक आने की रिस्क, मतलब एबनॉर्मल टर्मिनेट प्रोग्राम होने की रिस्क यहाँ पे, ये यहाँ पे नो, ये सेफ है फ्रॉम पैनिक, पैनिक नहीं आएगा इसके अंदर। और ये यस पैनिक ऑन इनवैलिड पैटर्न, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसका डिफरेंस है। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है इसके बारे में, ठीक है। तो हियर चलो अभी इसको ठीक है, तो चलो अभी इसको हम प्रैक्टिकली यहाँ पे इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे प्रोग्राम, और फिर ये प्रैक्टिकल होने के बाद ये आपका टॉपिक पूरा ख़त्म हो जाएगा ये इसके बारे में, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये मेथड का डिफरेंस ये आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है। सो हियर तो यहाँ पे मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट करूँगा यहाँ पे डिप नाम से, ठीक है। इसको ओपन करेंगे VS कोड के अंदर, शो मोर ऑप्शन, VS कोड, ठीक है। तो यहाँ पे कंपाइल मेथड का प्रैक्टिकल करेंगे हम, यहाँ पे कंपाइल मेन डॉट गो फाइल, मेन डॉट गो, ये फाइल है पैकेज मेन फंक मेन, इसका स्ट्रक्चर हमने बना लिया है यहाँ पे, ठीक है। अभी हमें मॉडल क्रिएट करना है, गो टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, और यहाँ पे हम इसको मॉडल क्रिएट करेंगे, गो मॉडल, गो मॉड इनिट कोडलैंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे गो मोड होगा, यहाँ पे गो मॉड
इनिट, और यहाँ पे ये फाइल हमारी बन चुकी है यहाँ पे। ठीक है, तो राइट नाउ अभी हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे मस्ट कंपाइल का फंक कंपाइल एग्जाम्पल कंपाइल मेथड एग्जाम्पल। ठीक है, अब इसके अंदर हम यहाँ पे पैटर्न क्रिएट करेंगे, जैसे कि पैटर्न इज इक्वल टू, जैसे बैक टिक दे देंगे हम, और ये शुरू से और ये स्टार्टिंग और एंड के अंदर यहाँ पे पैटर्न देना है। जैसे कि हमारा मोबाइल नंबर कहाँ से 6 टू फर्स्ट कैरेक्टर 6 to 9 हो सकता है यहाँ पे, और सेकंड कैरेक्टर 0 to 9 के बीच में कितने ऑकरेंस होने चाहिए, 9 ऑकरेंस होने चाहिए। तो टोटल ये कितने पैटर्न हो गए, 10 कैरेक्टर हो गए यहाँ पे। ठीक है, अब हमें यहाँ पे रेग EXP और कॉमा यहाँ पे रेग XP कॉमा एरर, और यहाँ पे हम दे देंगे रेग EXP पैकेज है डॉट, इसकी कंपाइल मेथड है कंपाइल, और इसको कंपाइल कर लेंगे हम यहाँ पे। तो हम क्या दे देंगे, इसके अंदर पैटर्न दे देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये कंपाइल मेथड क्या करेगा, इस पैटर्न को कंपाइल करेगा। अगर एरर है तो एरर इसके अंदर दे देगा, एरर के अंदर। अगर एरर नहीं है तो रेग एक्सपेक्ट का ऑब्जेक्ट दे देगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सप्लिसिट आपको एरर चेकिंग करना है, एरर नॉट इक्वल टू अगर नील है तो यहाँ पे मैसेज देना है fmt डॉट println इनवैलिड मोबाइल नंबर, सॉरी इनवैलिड मोबाइल नंबर नहीं है, यहाँ पे ये मैसेज देगा इनवैलिड पैटर्न। ठीक है, इनवैलिड रेगुलर एक्सप्रेशन कहेंगे, एक्सप्रेशन नॉट अ पैटर्न। ठीक है, इनवैलिड रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ पे। ठीक है, और इसके बाद इस मेथड को यहीं से हम रिटर्न कर देंगे, यहाँ से रिटर्न। ठीक है, अगर पैटर्न ये जो पैटर्न है यहाँ पे, ये जो पैटर्न है ये सही है तो ये रेग EXP ऑब्जेक्ट यहाँ पे देंगे इज़ वैलिड वेरिएबल, और यहाँ पे हम चेक करेंगे रेग EXP ऑब्जेक्ट जो है हमारा यहाँ पे रेग EXP रेग EXP डॉट मैच स्ट्रिंग नाम की मेथड है यहाँ पे। इस स्ट्रिंग को यहाँ पे हम मोबाइल नंबर देंगे, जैसे मेरा 8625978092, यहाँ पे ये मैच करेंगे इसको, और हम यहाँ पे इफ कंडीशन चेक करेंगे, इफ इज़ वैलिड अगर है तो fmt डॉट println वैलिड मोबाइल नंबर। ठीक है, अगर नहीं है यहाँ पे एल्स तो यहाँ पे लिखेंगे fmt डॉट println इनवैलिड मोबाइल नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोग्राम हमारा हो चुका है यूजिंग अ कंपाइल मेथड यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम इसको कॉल करेंगे इस मेथड को कंपाइल मेथड एग्जाम्पल यहाँ पे। तो मेन फंक्शन को यहाँ पे इस तरीके से रन करेंगे, और यहाँ पे CLS करके हम इसको रन करेंगे यहाँ पे इस तरीके से गो रन मेन डॉट गो फाइल, और एंटर कर देंगे इसको। तो ये यहाँ पे रन करेगा, वैलिड मोबाइल नंबर है, ये मेरा नंबर वैलिड है। अगर मैं इसके और भी कैरेक्टर देता हूँ तो टोटल 11 कैरेक्टर होते, तो यहाँ पे ये चेक करने के बाद यहाँ पे ये देगा अभी इनवैलिड मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे आउटपुट आ गया है इनवैलिड मोबाइल नंबर। ठीक है, या फिर आपका मोबाइल नंबर किसी 3 नंबर से स्टार्ट होता है इंडिया में, तो यहाँ पे इंडिया में ये इनवैलिड मोबाइल नंबर है इस तरीके से, तो इनवैलिड मोबाइल नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो। अभी सेकंड मेथड है हमारी मस्ट कंपाइल। ठीक है, तो फंक मस्ट कंपाइल मेथड एग्जाम्पल। ठीक है,
तो अभी सब कुछ आपको यही कॉपी करना है यहाँ पे, इसी को कॉपी करना है, थोड़ा सा चेंज करना है आपको यहाँ पे। तो ये यहाँ पे कंपाइल की जगह पे यहाँ आपको यूज़ करना है यहाँ पे मस्ट कंपाइल, यहाँ पे मस्ट कंपाइल, और ये एरर नहीं देगा, ये पैनिक देगा। और अगर एरर नहीं है यहाँ पे तो डायरेक्टली रेग एक्सप्रेशन का यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपको रिटर्न करके देगा यहाँ पे, ठीक है। तो रेग एक्सप्रेस मस्ट कंपाइल मेथड यहाँ पे अगर एक प्रॉपर तरीके से है पैटर्न तो इसके अंदर ऑब्जेक्ट आएगा और बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग सेम होगी यहाँ पे। तो इज वैलिड रेग एक्सप्रेस मैच स्ट्रिंग यहाँ पे, और यहाँ पे ये इस तरीके से वर्क करेगा। यहाँ पे हम यहाँ पे इफ कंडीशन के द्वारा चेक करेंगे। तो सेम इसी को अभी कॉल करेंगे हम यहाँ पे मस्ट कंपाइल को, कंट्रोल एस कर दिया हमने यहाँ पे। वेरी गुड, न्यू जॉइनर, देयर इज नो प्रॉब्लम इन टुडे सेशन। अच्छा हुआ, चलो कोचिंग अच्छी चल रही है। ओके CLS, ठीक है, मेन रन गो रन, और यहाँ पे आएगा इनवैलिड मोबाइल नंबर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने 3 यूज़ किया है। अब मैं यहाँ पे वैलिड मोबाइल नंबर यूज़ कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये वैलिड मोबाइल नंबर यहाँ पे दिखाएगा आपको कि वैलिड मोबाइल नंबर है, ठीक है। अगर मैं ये पैटर्न को थोड़ा सा बीच में ऐसा कुछ तो भी करके रॉन्ग कर दूँ पैटर्न को, तो ये क्या करता है, देखो प्रोग्राम को किस तरीके से टर्मिनेट करता है यहाँ पे। तो CLS, और यहाँ पे रन करने के बाद यहाँ पे ये हमारा इनवैलिड मोबाइल नंबर दे दिया है, ये भी पैटर्न दे दिया है। तो इसके अंदर हम हैश इस तरीके से कुछ तो भी पैटर्न, या फिर ऐसा कुछ तो भी दे देंगे, इसको इनवैलिड पैटर्न बनाएंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे फिर भी ये वैलिड पैटर्न ही ले रहा है यहाँ पे। तो मस्ट कंपाइल में कौन सी मेथड, मस्ट कंपाइल मेथड ही मैंने कॉल किया है यहाँ पे। इनवैलिड मोबाइल नंबर है और यहाँ पे वैलिड पैटर्न है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे तो भी इसको वैलिड करने का सोच रहा हूँ, लेकिन सब फिर भी ये वैलिड पैटर्न नहीं बता रहा है यहाँ पे। इनवैलिड रेग EXP अगर हम इसको दे देंगे यहाँ पे, ये तो हो जाएगा। इस तरीके से कुछ तो भी कर देंगे इस पैटर्न को, तो ये यहाँ पे क्या कर देगा देखेंगे। फिर भी ये पैटर्न सही ले रहा है यहाँ पे, इनवैलिड मोबाइल पैटर्न, ठीक है। तो हम ChatGPT से एक इनवैलिड रेग एक्सप्रेशन ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे गिव मी इनवैलिड रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। यस, इसने दे दिया यहाँ पे, इसको हमने कॉपी कर लिया है यहाँ पे, और ये इनवैलिड रेगुलर एक्सप्रेशन दे दिया यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। ये इनवैलिड रेगुलर एक्सप्रेशन है, ठीक है। अभी चलो इसको हम क्या कर देंगे, CLS, और इसको देखेंगे तो यहाँ पे ये डायरेक्टली प्रोग्राम को हमारे टर्मिनेट करेगा यहाँ पे।
देखो, तो इस तरीके से क्या हुआ है, हमारा प्रोग्राम यहाँ पे पैनिक आ चुका है, पार्सिंग एक्सप्रेशन मिसिंग क्लोज्ड, तो ये हो गया, ये इनवैलिड है, तो इस प्रोग्राम को डायरेक्टली उसने टर्मिनेट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब यही पैटर्न हम यहाँ पे कॉल करेंगे इस मेथड के अंदर, इसी पैटर्न को, तो ये क्या करेगा देखेंगे। ठीक है, और उसको रन करेंगे इसको, तो यहाँ पे इनवैलिड रेगुलर एक्सप्रेशन जो कि हमने यहाँ पे एरर हैंडल किया था, स्मूथ तरीके से इसने मैसेज दे दिया है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में, पैटर्न में कंपाइल मेथड और मस्ट कंपाइल मेथड के अंदर। ठीक है, कंसेप्ट इज क्लियर? यस, ऑनलाइन गाइज, डू यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट? यस सर। क्या कॉन्सेप्ट था? यस, सारिका, किशोर, कल्याण, मंगल, यस यस सर। ओके, संकल्प, हाँ सर हाँ। क्लियर हो गया? ठीक है, चलेगा। तो हियर